हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल एमएलटीएंस एजुकेशन पॉइंट। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका केजीएमयू का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया दोस्तों। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा, उन चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, प्रिपरेशन कैसे आप करें, ठीक है, किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा आप ध्यान दें, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सिटी स्लिप अवेलेबल, यानी कि आपका सिटी कब शो होगा? 23 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 तक आपका सिटी शो होगा। आपकी जो वेबसाइट होगी केजीएमयू की उस पर शो होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और एडमिट कार्ड अवेलेबल कब आएगा? 31 से 3 अप्रैल तक आपका एडमिट कार्ड आपको अवेलेबल रहेगा। और एग्ज़ाम डेट आपको पता ही है 3 अप्रैल 2026 को है। एग्ज़ाम सिटी जो बनाए गए हैं यहाँ के कानपुर और लखनऊ बनाए गए। डेट ऑफ रिज़ल्ट जो होगा टू बी अनाउंस्ड ऑन वेबसाइट, मतलब वेबसाइट पे अनाउंस कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं हम एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा और कितना टाइमिंग हमें मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए, और कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें रहेंगे, कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट आएगा। सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं एक एक करके। तो गाइज़, जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका 100 MCQs होंगे आपके। 120 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, यानी कि 2 आवर का टाइम आपके पास होगा। 100 क्वेश्चंस उसमें आपको अटेम्प्ट करने होंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इसमें नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दो ग्रुप में यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपका जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है वहाँ से आपके 40 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, और जो आपका टेक्निकल पोर्शन होगा, यानी कि अगर आप लैब टेक्नीशियन का पेपर दे रहे हैं तो आपको 60 नंबर का 60 मार्क्स का आपका टेक्निकल आएगा, और नॉन टेक्निकल यहाँ पे 40 नंबर का है। जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे जो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि एक ग्रुप में यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, उसके लिए आपको 24 मिनट का समय मिलेगा। यानी कि यहाँ पे 5 ग्रुप्स में डिवाइड हैं, 20 20 एंड 20 20 20, यानी कि 5 ग्रुप्स में यहाँ पे डिवाइड हैं। 20 क्वेश्चंस टोटल हो गए आपके कितने? 100 क्वेश्चंस। और पर 20 क्वेश्चन के लिए आपको 24 मिनट का टाइम मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको 24 मिनट मिलेगा उसी के अंदर ही आपको उस ग्रुप को फिनिश करना होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक ग्रुप से आप दूसरे ग्रुप में चले जाएं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। उसका टाइम समाप्त होने के बाद ही आप दूसरे ग्रुप में एंटर कर पाएंगे। और दोस्तों, एक ग्रुप से एग्ज़िट करने पर आप उस ग्रुप में दोबारा एंटर नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको एग्ज़ाम देना है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे उन लोगों को भी इंडिविजुअल ये टाइम के बारे में पता चल सके और ऑल अबाउट इस एग्ज़ाम के बारे में पता चल सके। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे इसमें क्या क्या जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है वो आपको क्या क्या पढ़ना है टेक्निकल के लिए। तो गाइज, बात करते हैं सिलेबस क्या क्या हमें पढ़ना है फॉर द कोर सब्जेक्ट, यानी कि आपका जो कोर सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या पढ़ना है। यू शुड फोकस ऑन हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में आपको ब्लड ग्रुपिंग, आरएच सिस्टम एंड क्रॉस मैचिंग। माइक्रोबायोलॉजी में आपको स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। बायोकेमिस्ट्री में आपको लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है। पैथोलॉजी में आपको स्टेनिंग मेथड्स, ग्राम स्टेन, एफबी एंड साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों, जो 40 मार्क्स का नॉन टेक्निकल पोर्शन है यही आपका जो है स्कोर बढ़ाएगा और कंपटीशन को आपके इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो आप जिसका जिसका नॉन टेक्निकल पोर्शन मजबूत होगा वो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। तो जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, जो आपने हाई स्कूल तक मैथ्स पढ़ा हुआ है, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह पढ़ा हुआ है, वो आपका काम आएगा। और फ्रेंड्स, 3 महीने का करंट अफेयर और बेसिक साइंस जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं। थैंक यू सो मच।